बुलेटिन का आगाज करें। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना है कि हमारे लिए तमाम सियासतदान और सियासी जमातें काबिल एहतराम है। कोई नहीं चाहेगा कि अफवाज पाकिस्तान किसी खास सियासी सोच की नुमाइंदगी करें, इससे इंतशार फैलेगा। न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान मेजर जनरल अहमद शरीफ ने मजीद कहा, हुकूमत से एक आईनी और गैर सियासी रिश्ता है, इसे सियासी रंग देना नामुनासिब है। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान की कोशिशों की वजह से पाकिस्तान में अब कोई नो गो एरिया नहीं है। दहशतगर्दी के वाकयात में कलअदम TTP और बलूचिस्तान की तंजीमों का बैरूनी ताल्लुक सामने आया है। दहशतगर्दी के नासूर से निपटने के लिए 70 से ज्यादा ऑपरेशंस रोजाना की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। डीजी ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा कि भारतीय गीदड़ भभकियों से नहीं डरते, किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पाकिस्तान के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडा भारत का शेवा रहा। कश्मीर भारत का अटूट अंग है, ना बनेगा। भारतीय दावे मकबूजा कश्मीर की हैसियत नहीं बदल सकते। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और PTI के वकील ख्वाजा तारिक रहीम की हुकूमत मुखालिफ मनसूबा बंदी के हवाले से एक और मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई है। साबिक चीफ जस्टिस का कहना है कि ऑडियो से कोई जलजला तो नहीं आ गया, लॉ फर्म बनाई है, किसी को मशवरा भी नहीं दे सकता। ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और PTI वकील ख्वाजा तारिक रहीम की एक और मुबैना ऑडियो लीक। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर ब्रीफिंग। आजाद कश्मीर में PTI की हुकूमत की तब्दीली और तौहीन अदालत केस पर बातचीत। चीज में तो करना चाहना था, जजमेंट जी है वो जरूर देख लेना। 7 मेंबर जजमेंट है और जी अपना शो मोटो है नंबर 4 of 2010 रिपोर्टेड है सर। 7 मेंबर जजमेंट 2012 सुप्रीम कोर्ट पेज 553 उत्ते। अच्छा जी, ठीक है ना जी। मैं देख लेना जो भी वकील तला कर रहे हैं जरा देख लेना। ਉਹਦੇ ਚ ਹੈ ਕਿ ਵੀ अगर उस बारे ਤੁਸੀਂ पढ़ोगे तो मुबैना ऑडियो लीक में वकील ख्वाजा तारिक ने कहा कि 7 मेंबर बेंच वाली जजमेंट भी देख ली है। ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈ ਇਹਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 7 ਮੈਂਬਰ ਬੈਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਐਕਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਪੜੋ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ 3 ਮੈਂ ਹੈਡ ਨੋਟ ਤੱਕ ਲਿਖੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ। ਉਹ ਵੇ ਆਊਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅभी ਇਹ ਹੁਣੇ ਦੇਖ। दूसरा फाइल सर, अगर कोई बंदा तैयार हो मुनीर अहमद खान वाले इस्तेमाल कर लो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बिल्कुल क्लियर केस है। ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ का केस है। मुबैना ऑडियो लीक में ख्वाजा तारिक रहीम का कहना था कि हम सिर्फ 3 मेंबर बेंच के हुक्म का इंतजार कर रहे हैं। जस्ट वेटिंग फॉर दी हुणे ऑर्डर करते पे ने वो 3 मेंबर बेंच शायद another half an hour 1 hour and we are filing a contempt application फाइल हो रही है। चल ठीक। दूसरी जानिब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस ऑडियो से कोई भूचाल नहीं मचा, कोई जल्जला नहीं आया, मेरी प्राइवेसी का हक मुतासर हुआ है। मैं इसे नहीं मानता, ये चोरी का माल है और चोरी का माल ना बिक सकता है ना तशहीर हो सकती है। इसमें क्या गलत किया? मैंने अपनी लॉ फर्म खोल रखी है, मुझसे कोई मशवरा करे तो मुझ पर मशवरा ना देने का कोई उज़र है? वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारिड़ ने कहा कि आज एक और ऑडियो लीक हुई है। कोशिश की जा रही है कि इदारे और पार्लिमान आमने सामने आ जाएं। माजी में किए गए मुतनाज़ फैसलों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। मावन खुसूसी मलिक अहमद खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इस ऑडियो पर अज खुद नोटिस ले। ऑडियो लीक्स ने बहुत से सवालात को जन्म दिया है। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। किसी न किसी तरह से माहौल ऐसा कर दिया जाए कि अदारे आमने सामने आ जाएं, पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट, और इन नादान दोस्तों की कोशिशों की वजह से किसी हद तक ये माहौल बन भी चुका है। आजकल ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, हैकिंग्स हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, और हमें ये अंदाज़ा नहीं होता है कि हम लोग समझते हैं कि शायद हम 7 पर्दों में बातें कर रहे हैं, लेकिन बातें निकल आती हैं कहीं ना कहीं से। और उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब को तो 10 गुना एहतियात करनी चाहिए। और जब जब ये मामलात अदालतों में आए उसके नुकसानात हुए। हमने देखा कि नज़रिया ज़रूरत वाले जितने फ़ैसले अदालतों ने दिए उन्होंने नुकसान किया, मुल्क का भी और कौम का भी। अपनी स्टॉक में जो उनकी बातचीत साकिब निसार साहब के साथ हो रही है और उसमें एक जजमेंट का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग को इस तरह से स्टॉल नहीं किया जा सकता। तो वो जो पैरा 7 उस PLD में रिपोर्टेड जजमेंट का जिसका जिक्र कर रहे हैं कि उस पैरा का जो 7 मेंबर जजमेंट है
वो सिर्फ वो रास्ता है कि जब पार्लियामेंट के अंदर कोई प्रोसीडिंग्स हो रही हो तो किस वक्त कोर्ट उसमें मुदाखलत कर सकती है। तो ये ऑर्केस्ट्रेटेड है। सो इसके ऑथर आज भी साकिब निसार साहब हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि 14 मई को सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन का हुक्म है, मुखालिफिन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हम इलेक्शन से भाग रहे हैं। हमारा मुतालबा है पूरे मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन हो, एक असेंबली का इलेक्शन 14 मई और बाकी के बाद में होने से मुल्क का नुकसान होगा। वेलकम बैक। मर्दमशुमारी दुरुस्त न होने पर MQM ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया। हुकूमत और MQM के दरमियान मुज़ाकरात का एक और राउंड बुध के रोज होगा। कराची से देखिए मोहम्मद अशरद की रिपोर्ट। कराची और हैदराबाद की मर्दमशुमारी दुरुस्त करो, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी इजलास में बड़ा फैसला। बेशतर अरकान ने मर्दमशुमारी दुरुस्त न होने पर कौमी और सूबाई असम्बली से मुस्ताफी होने की तजवीज़ दी। आपको पता है कि मर्दमशुमारी जो है वो MQM की एहतजाज और उसकी रिक्वेस्ट के ऊपर 5 साल पहले हो रही है। हमने पे दर पे जो है वो वज़ीर आज़म से 3 मीटिंगें हैं, 7 मीटिंगें जो है वो एहसन इकबाल साहब से वजीर से है, फिर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा मीटिंग है। और हमने तमाम जो मर्दमशुमारी में एनोमलीज निकल कर आ रही थी, जो प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही थी, जो खामियां निकल कर आ रही थी कि घरों को पहले सही गिना नहीं, उसके बाद जब घरों को सही नहीं गिना तो फिर जब लोगों को गिनने आए तो फिर उसके अंदर भी प्रॉब्लम निकल कर आई। तो हमने पे दर पे कंप्लेंट्स की मीटिंगों में बताया। जराये के मुताबिक MQM के अरकान कौमी असम्बली ने हाथ से लिखे गए इस्तीफे कन्वीनियर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी को जमा करवा दिए हैं। ताहम MQM अरकान असम्बली के इस्तीफे राब्ता कमेटी की मंजूरी से जमा करवाए जाएंगे। MQM का वफ्द बुध के रोज वजीर आजम शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेगा, जिसमें वजीर आजम को कराची और हैदराबाद समेत सिंध के दीगर शहरी इलाकों को दुरुस्त शुमार न करने पर हुकूमत से राय जुदा करने के राब्ता कमेटी के फैसले से आगाह किया जाएगा। अहम खबर शामिल करें। PTI का कराची में मर्दमशुमारी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। PTI कराची के सदर आफ्ताब सिद्दीकी की जेर सदारत इजलास में मर्दमशुमारी के खिलाफ अदालत से रुजू करने का भी फैसला किया गया है। मर्दमशुमारी पर दावे करने वाली जमातें अब तक सिर्फ ज़बानी जमा खर्च कर रही हैं। आफ्ताब सिद्दीकी की जानिब से ये कहा गया, PTI का कराची में मर्दमशुमारी के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। कराची में हथनी नूरजहां की मौत के बाद हथनी मधुबाला को चिड़ियाघर से सफारी पार्क मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। उसके लिए ज़रूरी इक़दाम भी किए जा रहे हैं। मज़ीद जानते हैं एहसन चांडियो की रिपोर्ट में। नूरजहां की मौत के बाद मधुबाला भी खतरे में। बैनुल अक़वामी माहिरीन ने चिड़ियाघर को मधुबाला के लिए खतरनाक करार दिया। माहिरीन की राय के बाद मधुबाला को जल्द अज जल्द सफारी पार्क मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। इसी सिलसिले में इंटरनेशनल फॉरपॉज की टीम पहुंची सफारी पार्क। एडमिनिस्ट्रेटर कराची सैफुर रहमान ने फॉरपॉज की टीम का इस्तकबाल किया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने फॉरपॉज की टीम के हमरा सफारी पार्क का दौरा किया और हथनी मधुबाला के लिए मुख्तलिफ जगहों का मुआयना कराया। उनका कहना था कि जानवर को शिफ्ट करना आसान नहीं, सफारी पार्क में बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। हमारा मेन एम मधुबाला को शिफ्ट करना है, उसकी तैयारी करनी है और इंशाल्लाह यहाँ आलमी सतह का एक सेंचुरी बनाने का प्लान है। तो वही इनसे ज़्यादा एलिफेंट एक्सपर्ट्स हैं ये, तो डिस्कस करना था, उनको जगह दिखानी थी। इंटरनेशनल फोरपास की टीम के सरबराह डॉक्टर आमिर खलील ने दौरे के बाद सफारी पार्क को मधुबाला के लिए मौजू और महफूज करार दिया। फोरपास की टीम की तजवीज़ पर हमने मधुबाला को यहाँ लाने का फैसला किया है। ये जगह मधुबाला के लिए मौजू और महफूज है। मधुबाला के तमाम टेस्ट करा लिए गए हैं। मरने वाली हथनी नूरजहां के तमाम तर सैंपल लेबोरेटरी भिजवाए गए हैं। 1 माह तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी। वेलकम बैक नाज़रीन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का यौम तासीस पर कारकुनों से वीडियो लिंक खिताब, कहा भागो नहीं, इलेक्शन के मैदान में आओ। सियासी मुखालिफिन को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कब मुल्क का ये हाल सजा याफ्ता नवाज शरीफ और बेटी की वजह से है। नवाज शरीफ का सब कुछ बैरून मुल्क है, ये पाकिस्तान के फैसले कैसे कर सकता है। नवाज शरीफ हुक्म दे रहा है कि मुझे नाअहल किया जाए। ये अपनी चोरी बचाने के लिए चीफ जस्टिस के पीछे पड़े हैं। पाकिस्तान के सिस्टम में करप्ट लोग पैसा बनाते हैं। मगरिब में चोरों को NRO नहीं सजा मिलती है। मुल्क को तहरीक इंसाफ के सिवा कोई ठीक नहीं कर सकता।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में PTI से मुज़ाकरात समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की जाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की सदारत में इजलास इत्तेहादी जमातों के पार्ली रहनुमा शिरकत करेंगे। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत मुतवक्के है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ PTI से मुज़ाकरात पर इत्तेहादी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे, जबकि पंजाब में इलेक्शन से मुतल्लिक तारीख पर भी गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी सियासी जमातों में मुशावरत करने का कहा गया था। साबिक वज़ीर आज़म तनवीर इलियास को वज़ारत उज़्मा के बाद पार्टी सदारत से भी फारिग कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की सदारत की जिम्मेदारी साबिक वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी के सपोर्ट कर दी गई है। इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, जिसमें 31 के बजाय सिर्फ 7 अरकान असम्बली ने शिरकत की है। PTI ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में अपोजिशन की नशिस्तों पर बैठने का फैसला किया है। ख्वाजा फारूक को आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ नामजद किया गया है। अनवारुल हक की क़यादत में फॉरवर्ड ब्लॉक पहले ही अलहदगी इख्तियार कर चुका है। आसिफ अली साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास ने हुकूमत ख़त्म होने की जिम्मेदारियां परवेज़ खटक पर डाल दी। कहा, परवेज़ खटक की मुदाखलत के बाद पहली दफ़ा आज़ाद कश्मीर में PTI की हुकूमत गिरी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास ने कहा, सोचे समझे मंसूबे के तहत तहरीक इंसाफ को कमज़ोर किया गया। परवेज़ खटक के साथ हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन PTI झंडे तले हम सब एक हैं। परवेज़ खटक से होने वाले इख्तलाफात इमरान खान के सामने रखे जाएंगे। जो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत का ख्वाब देख रहे हैं वो भी नाकाम होंगे। और आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी मुल्क का वजीर आजम बनने का ख्वाहिशमंद नहीं है, मगर मेरी ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो पाकिस्तान का वजीर आजम बने। नवाब शाह में जरदारी बिरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन से खिताब करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अपने वालिद हाकिम अली जरदारी के बाद मैं आगे आया था और मेरे बाद बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी आगे आएंगे। कोशिश कर रहा हूं कि बिलावल वजीर आजम बने, मगर वो इसके लिए तैयार नहीं। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, बल्कि हम इस हुकूमत में शरीक हैं। जरदारी ने नाकामी का सारा मलबा शहबाज शरीफ पर डाल दिया। शेख रशीद कहते हैं कि जरदारी बिलावल को वजीर आजम देखना चाहते हैं। इलेक्शन पूरा हो या पंजाब का होकर रहेगा। अदलिया का फैसला ना माना तो कौम सड़कों पर होगी। कौम यौम निजात की तैयारी करे। वजीर आजम राना सनाउल्लाह और फजलुर रहमान सामान बांध लें। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बुजुर्ग अफराद की दिलजोई के लिए लाहौर के ओल्ड एज होम का दौरा किया। बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारा, ईद की मुबारकबाद और तहाइफ भी दिए। निगरान वज़ीर आला ने चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर का भी दौरा किया। रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। निगरान वज़ीर आला पंजाब का सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स टाउनशिप में ओल्ड एज होम आफियत का दौरा, बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारा, ईद की मुबारकबाद दी और तहाइफ भी तकसीम किए गए। मोहसिन नकवी ने बुजुर्ग मर्दों खवातीन में आफियत में फराहम करदा सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। आफियत के मकीनों ने खाने के मयार और दीगर सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। निगरान वज़ीर आला का आफियत में मुकीम तमाम बुजुर्गों की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन करवाने का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि आप जैसे बुजुर्गों का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब चिल्ड्रन अस्पताल भी गए। मोहसिन नकवी एक बच्ची के लवाहिकीन के पास रुके और मामले के बारे में इस्तफसार किया। लवाहिकीन ने बताया कि हमारी बच्ची को करीबी रिश्तेदार ने जहर दिया, पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं। निगरान वज़ीर आला ने लवाहिकीन की दरखास्त पर मुतवफ़िया का पोस्टमार्टम कराने का हुक्म दिया। मोहसिन नकवी ने इमरजेंसी वार्ड का भी दौरा किया और तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। निगरान वज़ीर आला ने ज़ेरे इलाज बच्चों की खैरियत दरियाफ्त की। निगरान वज़ीर आला ने चिल्ड्रन अस्पताल के अहाते में बैठे मर्दों खवातीन से भी मसाइल पूछे। मोहसिन नकवी ने कहा कि चिल्ड्रन अस्पताल में रश के बायस इमरजेंसी में तोसी की जा रही है। जल्द नए बेड्स का इजाफा किया जाएगा। और कराची में ईद की आखिरी छुट्टी एंजॉय करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद बोध बेसन फूड स्ट्रीट पहुंच गई। तफसीलात जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अली हाफिज से। जी बिल्कुल, ईद तातीलात, ईद की छुट्टियां अभी तक ख़त्म नहीं हुई। यही वजह है कि कराची वाले अभी भी जो है ईद की छुट्टियां एंजॉय करने के लिए जो है वो घरों से बाहर निकले हुए हैं। शहर की बेशतर फूड स्ट्रीट जो है वहां पर बेतहाशा रश हमें दिखाई दे रहा है। हम मौजूद हैं शहर की एक अहम और बड़ी फूड स्ट्रीट बोट बेसन पर, जहाँ पर जो है फैमिलियाँ जो है बड़ी तादाद में मौजूद हैं। नौजवान, बच्चे, बड़े, सब लोग जो है अपने पसंदीदा खानों से जो है लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जो हमारी लोगों से बात हुई, उनका कहना है कि
साल में जो है चंद छुट्टियां आती हैं और ख़ासतौर पर ईद के मौके पर जो है फैमिली जो है कोशिश होती है कि फैमिली को लेकर बाहर जाएं और खाना साथ खाएं। तो यही वजह है कि अभी बड़ी तादाद में फैमिली जो है एंजॉय कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं और शहर के तमाम ही फूड स्ट्रीट पे बंस रोड हो, हुसैनाबाद हो, भादराबाद हो, मोहम्मद सोसाइटी हो, इसके अलावा ये क्लिफ्टन का जो इलाका है खासतौर पर बोर्ड बेसन, यहाँ पर भी जो है खाने पीने शौकीन बड़ी तादाद मौजूद हैं और खूब जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। जी, ईद उल फितर की छुट्टियों का आज आखिरी रोज है। इस्लामाबाद के शहरी छुट्टी का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। मजेदार खानों के लिए रेस्टोरेंट्स का रुख कर लिया। मजीद बता रही है हमारी नुमाइंदा मरियम इलाही। जी बिल्कुल, ईद उल फितर का जो इख्तिताम हो चुका, उसके बाद जो सब्सिक्वेंटली उसकी जो छुट्टियां हैं उनका भी इख्तिताम हुआ चाहता है। आज ईद उल फितर की छुट्टियों का आखिरी रोज़ है और वो उसका भी जो है वो दिन ढल चुका है। हमने देखा कि जो लोग बाहर निकले, अपनी फैमिलीज़ के साथ बाहर निकले, पिकनिक पर गए, सियाती मकामात की तरफ लोगों का रुख रहा, उसके साथ साथ लोगों ने अपने घर वालों के साथ, रिलेटिव्स के साथ भी टाइम स्पेंड किया। लोग हमें बाहर निकलते हुए नजर आए। मज़ीद जो टाइम उनके पास रह गया उसको भरपूर तरीके से उससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए और उसे इंजॉय करने के लिए इस्लामाबाद के बासी हमें जो है वो बाहर स्ट्रीट्स में नज़र आ रहे हैं और रेस्टोरेंट्स की जानिब उनका रुख है। इस वक्त मैं इस्लामाबाद की एक शनवारी स्ट्रीट में मौजूद हूँ जो कि बहुत फेमस यहाँ पर उनका अफ़गान खाना होता है, तो उसको एंजॉय करने के लिए यहाँ पर एक बड़ी तादाद में लोग हमें नज़र आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रुप्स के साथ। यहाँ पर मज़ीद अपना जो है जो टाइम रह गया उनके पास उसको एंजॉय करते हुए, तरह तरह के पकवान है यहाँ पर, उन चीज़ों को एंजॉय करते हुए लोग जो है उनसे महसूस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, और ईद के चौथे दिन खुशियां दोबाला करने के लिए लाहौरियों ने फूड पॉइंट्स का रुख कर लिया है। फोर्ड फूड स्ट्रीट पर शहरियों की बड़ी तादाद अपनी फैमिलीज के हमरा लजीज खानों से लुत्फअंदोज हो रही हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुबीन हैदर से। बिल्कुल इसी तरह से कि आप तो जानते हैं कि ईद का चौथा और छुट्टियों का आखिरी रोज़ है ईद की, तो लोगों ने पूरी कोशिश की है कि आज के दिन को जो है खूबसूरत बनाया जाए। सुबह से मैं देखने में आता है कि लोग मुख्तलिफ तफरी गाहों का रुख किए हुए थे, कि कोई सिनेमा घरों में जा रहा था, कोई पार्कों में जा रहा था, बच्चे प्ले लैंड्स में जा रहे थे। लेकिन जैसे ही दिन ढला है लोगों ने ख्वाबों का रुख कर लिया, फैमिलीज़ के हमरा, दोस्त अहबाब के हमरा जो है लोगों ने ख्वाबों का रुख कर लिया। हम भी इस वक्त जो है फूड स्ट्रीट में मौजूद हैं। यहाँ पर भी जो है लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, तरह तरह के खाने खाए जा रहे हैं। किसी को कढ़ाई का शौक है तो कोई तिक्कों पर, कबाबों पर हाथ साफ करते दिखाई दे रहा है। फास्ट फूड के शौकीन हज़रात भी हमें यहाँ पर नजर आते हैं। कोई यहाँ पर पान खाता दिखाई देता है, किसी को गोले पसंद है। मुख्तलिफ किस्म के आप जानते हैं कि फूड स्ट्रीट में वैरायटी होती है खाने की, तो लोग हर किस्म के जो है खाना टेस्ट करते हैं और उनकी पूरी कोशिश, उनका कहना है कि अपनी ईद की जो है आखिरी छुट्टी को पूरी तरीके से जो है मज़ेदार बनाया जाए। लोगों की यही कोशिश है, हर तरीके से अपनी ईद का मज़ा है उसको दोबारा करेंगे। जी, आज़ाद कश्मीर के कुदरती और हसीन वादियाँ, ठंडे मीठे चश्मों, कुदरती आबशारों, पुरफसा मकामात से लुत्फअंदोज़ होने के लिए सयाह बड़ी तादाद में सयाहती मकाम का रुख करते हैं। ईद के मौके पर कश्मीर आबशार पर सयाहों की मौज मस्ती भी जारी है। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद इकबाल। कश्मीर आबशार के खूबसूरत मनाजर और तफरीह से भरपूर नज़ारे सयाहों की थकावट दूर कर देते हैं। इस आबशार की इंफरादियत ये भी है कि दरियाए झेलम की एक जानब आज़ाद कश्मीर जबकि दूसरी जानब खैबर पख्तूनख्वा का इलाका आता है। इस आबशार पर पहुँचने का वाहिद रास्ता केबल कार है। मैं लाहौर से आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। यहाँ के मनाजिर जो हैं वो दिल को लुभाते हैं और सबको यहाँ आना चाहिए, दिल खुश हो जाता है देख के। जब से यहाँ का नशा लगा कहीं और गई नहीं है, सुकून के लिए बहुत बेहतरीन जगह है। जन्नत नज़ीर है, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस ऐसे पॉइंट पे जाएंगे। हर साल लाखों सयाह इस आबशार को देखने आते हैं। ईद के आयाम और बिलखुसूस गर्मियों के दिनों में यहाँ सयाहों का गैर मामूली इजाफा हो जाता है, जो मकामी लोगों के रोजगार का जरिया भी बन जाता है। बहुत प्यारी जगह और नेचर के बिल्कुल करीब है। आप यहाँ पे आए तो देखें तो आप इंजॉय करेंगे, अपने फैमिली को साथ लेके आए। आबशार पर गुजरे लम्हात को यादगार बनाने के लिए सयाह फोटो सेशन भी करते हैं। आबशार के साथ बना स्विमिंग पूल, पानी पर लगाई कुर्सियाँ और टेबल यहाँ आने वालों की तबीयत तरोताजा कर देती हैं। इस आबशार की तरह आज़ाद कश्मीर में दर्जनों मकामात ऐसे हैं जिन्हें बेहतर बनाकर सयाहों के लिए पुरकशिश बनाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद इकबाल, दुनिया न्यूज़, मुजफ्फराबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।